चलिए, आज के युवाओं का क्या विचार है। जब से बनी बिहार में नई सरकार है, अध्यादेशों का भरमार है, कहीं करप्शन, कहीं भ्रष्टाचार है, लेकिन इसके बीच में युवाओं का क्या विचार है। हम सबसे पहले आज आपको मिलवाते हैं, हमारे बीच है टीम प्रियम के नाम से मशहूर एक युवा ही कहें, जिनका नाम प्रियम रंजन है, हमारे बीच है। और इनका कहें तो मूलभूत जननी और जन्मभूमि यानी इनका पैतृक गांव बीहट है, और हम आज बीहट में हैं, बीहट के लोगों से बात कर रहे हैं। तो आज हम प्रियम रंजन से पूछते हैं कि यहाँ की क्या दशा है, दुर्दशा है, व्यवस्था है, या विनाश की गाथा है। प्रियम जी, सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि बीहट नगर परिषद को बने हुए दशक बीत गए, लेकिन कौन सी सुविधा आज मिली और किसके लिए आज भी यहाँ के जो लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, वो तरस रहे हैं, इसके बारे में आप बताएंगे हमें। कौन सी सुविधा मिली? हमें तो लगता है सारी सुविधा नदारत है। जैसे कि अब देख लीजिए, सफाई है, घर से कचरा तो उठ जाता है, लेकिन फेंका कहाँ जाता है? मेरे घर के पीछे में फेंक दिया, डंप कहाँ किया जाता है? जगह ही नहीं है। नाला तो रोड पे बनाया जा रहा है, लेकिन कहाँ बहेगा नाला? फिर रोड पे ही आ जाता है पानी। लाइट लगा, बंद पड़ा हुआ है। हाँ, चौड़ा है, चांदनी चौक है, 0 माइल है, कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। पोखर है, उसमें अब देख लीजिए स्थिति क्या है। एकमात्र पोखर है बीहट में, यहाँ 40-50 हजार आदमी हैं, उनका इकलौता पोखर है, उसका व्यवस्था देख लीजिए। स्कूल देखिए, नगर परिषद कहने को एक भी मॉडल स्कूल नहीं है, एक मिडिल स्कूल छोड़कर, वो भी उसमें नगर परिषद का कितना योगदान है। आपका चिकित्सा यहाँ व्यवस्था चरमराया हुआ है। नगर परिषद ने अपने स्तर से क्या किया है चिकित्सा के क्षेत्र में? हम लोग को दूर जाना पड़ता है फर्स्ट एड के लिए भी। नहीं, सबसे बड़ी बात है, आपने बिल्कुल कहा, नगर परिषद का या नगर पंचायत का, नगर निगम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि वहां के लोगों को सबसे पहले सफाई, सबसे पहला नगर परिषद का मूलभूत उद्देश्य ही है कि सफाई होनी चाहिए, चाहे वह सड़क का हो, घर का हो, शौच या फिर एनवायरमेंट का हो। इसके बारे में आपने बिल्कुल कहा कि ये नदारद है। अब बात आती है सड़क की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की सड़कें कैसी है? देख लीजिए, अभी सड़क कहने को अभी हाल ही में एक मंथ पहले सड़क बना है, और ये जो मोहल्ला है, ये वर्तमान विधायक जी के घर यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है, और वो जो सड़क है वो वर्तमान विधायक के घर को छू के आती है, लेकिन 4 व्हीलर नहीं आ सकता। मतलब क्या है, रोड बनाए का है, गाड़ियां नहीं दौड़े रोज पे तो। अच्छा, प्रकाश की व्यवस्था क्या है? प्रकाश की व्यवस्था के बारे में आप बताएंगे हमें। आधा जो ज्यादा लाइट है ना, वो बंद हो चुकी है, कुछ लाइट तो आर पार है। तो फिर इतने दशकों में, हम दशकों की बात कर रहे हैं, इस दशकों में जो व्यक्ति आए, जो चुन के गए, क्या हुआ वहां पे? कमीशन खोरी हुआ, और क्या होगा? कमीशन खोरी हुआ, पैसा बना। चलिए, ये तो बहुत बड़ा आरोप है कि कमीशन खोरी हुआ और पैसा बना। प्रियम जी, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा कि वर्तमान बिहार सरकार ने एक अध्यादेश लाया है कि अब महापौर के चुनाव में आप उम्मीदवार भी हो सकते हैं और आप ही मत भी डालेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा संकेत है आम लोगों के लिए, जिनके मन में है कि नहीं, हमको बनाना है, हम वो जगह बनाएंगे जिसको लोग आदर्श मानेगा, हमारे मन में वो इच्छा शक्ति है, तो उसे उस संकल्प को उतारना जमीन पे। अब कोई भी आदमी जो पैसे से कमजोर है लेकिन इच्छा से मजबूत है, वो आज आएगा धरातल पे और जीत के और बदलाव की नई इबादत लिखेगा। पहले क्या होता था, मतलब पैसे के कारण नहीं बनते थे? पहले था कि पैसे कमीशन खोड़ी रहता था, पैसा का खेल चलता था, वाटर खरीद फरोख्त होता था, तो वैसे में गरीब लोग जो थोड़ा कमजोर हैं धन बल से, वो थोड़ा सा टूट जाते थे। तो बिहार सरकार के इस अध्यादेश से आप खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं, सब लोग खुश हैं। इस बार क्या लगता है, क्या बीहट में होगा, क्या परिवर्तन की बयार चलेगी, बहेगी परिवर्तन की बयार, या रहेगी वही सरकार? इसके बारे में क्या कहेंगे बीहट नगर परिषद में आप? वो तो अब जो होगा वो बताया जाएगा, आगे वाली परिस्थिति बताएगी क्या होगा। चुनाव का समय सर आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और लोग भी आपको देख रहे हैं। आने दीजिए, आगे आएगा फिर पता चल जाएगा, आने दीजिए। तो चलिए, ये था एक युवा का विचार। हम और लोग से आपको मिलवाते हैं और सुनाते हैं कि वो क्या कहते हैं।